जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराया। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देंगे। बेचकर तो देखें, यानी 2 से 3 बिलियन डॉलर आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। दहशतगर्दी का यह कारोबार अब लंबा नहीं चलने वाला है, मैं आपको यह यकीन दिलाकर जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। कश्मीर में दहशतगर्दी के पीछे हमेशा जब भी हम लोगों ने जांच की है, पाकिस्तान का ही हाथ मिला है मेरे दोस्तों। पाकिस्तान जिस आईएमएफ के पैकेज के लिए मिन्नतें कर रहा है आईएमएफ की, उससे कहीं ज्यादा तो हम जम्मू एंड कश्मीर में दे देते हैं। भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? कहानी क्या है, ये हो क्या रहा है? तो राजनाथ सिंह साहब ने ये बयान वाकई सीरियस थे, वो दिया है, मजाक में दिया या क्या चक्कर हुआ? शहबाज शरीफ ने कहा था अगर हमारे साथ कुछ किया गया तो हम उसका डिसाइसिवली जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे। साथ में उन्होंने मुक्का भी मारा था मेज पर, लेकिन वो जो मेज पर मुक्का मारा था ना, अब उसके जवाब के तौर पर पता नहीं कितने ही मुक्के आ रहे हैं। ये बात स्टार्ट हुई यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से, बात स्टार्ट की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कश्मीर से, क्योंकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर क्या कहा, ये तो आप जानते हैं ना। तो उसके बाद उस स्पीच का जो है वो जवाब दिया गया उन्होंने, बल्कि इंडिया कह रहा है कि ये दर्जनों बार सिर्फ कश्मीर और भारत का नाम ही लिया जाता रहा, पाकिस्तान कोई अपने बारे में भी बात कर लेता। एक बात जरूर ऐसी है जो भारत ने की है, और भारत की वो बात सुनकर मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानियों को अपने कान ऐसे करके बंद कर लेने चाहिए। और उसकी वजह यह कि वो बात सुनकर हम दूसरे कान से निकाल नहीं पाएंगे। और वो बात क्या है? वो बात है जी उनके डिफेंस मिनिस्टर, जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब की। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो आईएमएफ से पैसा लिया, यानी जो 7 बिलियन डॉलर के लिए हम बार बार कह रहे थे, और आखिरकार जो है वो आईएमएफ ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली, और हमें जो है हामी भर ली, बल्कि हमें इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है, और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है, और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जब से मैंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू की है या शोज करने स्टार्ट किए हैं, पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो आईएमएफ से भी ज्यादा पैसा दे सकता है, और जाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए, और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए। वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा? यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशन होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें 7 बिलियन डॉलर छोड़िए, आप 2-3 बिलियन डॉलर भेजकर तो देखें, यानी 2 से 3 बिलियन डॉलर आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। आप एक बार, जैसे मैंने कहा कि राजनाथ सिंह साहब ने कम से कम उस डायरेक्शन में सोचा, तो जिस डायरेक्शन में मैं न जाने कब से मोदी जी को कह रही हूँ कि मोदी जी प्लीज कुछ कीजिए। आपको हम ना तो कश्मीर कश्मीर कहते सुनेंगे और ना ही खालिस्तान वालों का साथ देंगे, बल्कि हम तो पकड़ पकड़ के आपको देंगे कि ये देखिए ये खालिस्तान के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो खालिस्तान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हम तो उनके नाम, लिस्ट और क्या कुछ आपको पकड़ा देंगे। लेकिन कश्मीर कश्मीर करना भी छोड़ देंगे। उसके बाद आप जैसे मर्जी अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, और यहाँ से टेररिज्म तो छोड़िए, टेररिज्म का टी भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि जो बात आपने की है उस बात के ऊपर आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि वो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन भी हमें होता हुआ दिखाई दे। आपने आईएमएफ की बात की, आईएमएफ से लोन ले लेकर हमने आईएमएफ का फट्टा बिठा दिया है। और अब हमारी जो गवर्नमेंट है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना यह है कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान जिस प्रोग्राम में गया है आईएमएफ के साथ, वो आईएमएफ का लास्ट प्रोग्राम है, यानी इसके बाद पाकिस्तान आईएमएफ के पास पैसा मांगने नहीं जाएगा। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आईएमएफ अपना ऑफिस बंद कर रहा है,
या फिर आईएमएफ ने पाकिस्तान से कह दिया है कि हमें माफ कर दो, हमारे पास और पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, आइंदा मत आना। और उन्होंने बाहर बोर्ड पे हमारे लीडर्स की और हमारे लोगों की पिक्चर्स लगा दी हैं, फोटोज लगा दी हैं और कह दिया है कि इनमें से कोई अंदर घुसने ना पाए। शायद इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आगे से पैसा मिलना तो है नहीं, तो पहले ही अनाउंस कर देते ना कि हम तो पैसा मांग ही नहीं रहे, हमारा तो ये लास्ट प्रोग्राम है। तो उसमें अगर आईएमएफ वाले ये कह भी दें कि हम नहीं देंगे, तो उससे होगा ये कि हमारी थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि जी हम तो पहले ही नहीं ले रहे थे, हमें क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन सुना आईएमएफ की हालत भी खराब हो गई हमें पैसा दे देके, उसी तरह से जिस तरह चाइना की हुई है। मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब ने जो ये डिसीजन लिया है, या उन्होंने जो ये बात की है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से भी ज्यादा बेल आउट पैकेज जो है वो भारत दे सकता है, और उसकी मेन रीजन यही है कि एक तो जाहिर है कि वो हमसे तंग आ गए, यानी हम हर वक्त रोते रहते हैं हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आप सोचिए, आप अपने घर में रह रहे हैं और आपका पड़ोसी जो है वो ऊंची ऊंची आवाजों में जो है वो रोई चला जा रहा है और कुछ ना कुछ मांगी जा रहा है, कभी कह रहा है खाने को नहीं है, कभी कह रहा है मेडिसिन दे दो, कभी कह रहा है पैसा दे दो, कभी कुछ कर रहा है। तो आप आखिर तंग आके उसको चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं। हो सकता है राजनाथ सिंह साहब तक हमारी ये रोना पीटना पहुंच रहा हो, तो इसलिए उन्होंने ये बात की हो। उन्होंने ऑफर दी है और बहुत बड़ी ऑफर दी है कि भाई हम आईएमएफ से बड़ा बेल आउट पैकेज देंगे। पता नहीं, मुझे तो पढ़ के मतलब हैरानगी। पहले तो मैं समझा कि किसी ने वैसे ही शायद वो कर दिया, फिर बड़े बड़े लीडिंग जो न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज वेबसाइट्स हैं, वहां पे ये स्टोरी मैंने जैसे ही देखी शाम को, तो मैं तो बड़ा हैरान भी हूँ, साथ में परेशान भी हुआ। कहानी क्या है, ये हो क्या रहा है? तो राजनाथ सिंह साहब ने ये बयान वाकई सीरियस थे वो दिया है, मजाक में दिया है, या क्या चक्कर हुआ? मुझे तो पहले ये थोड़ा सा आप समझाएं। मेरे ख्याल से तो कोई मजाक नहीं है, सीरियस बातें हैं। देखिए, मानव के पास अच्छे बुरे समय किसी के साथ भी आ सकते हैं फकर भाई। आज आप इस पैकेज में, ऐसा नहीं कि हम वहां नहीं थे ना, हम भी तो थे 1991 में। तो अच्छा बुरा कोई भी हो सकता है। आज आपके पास बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा है, कल मैं रोड पे भी आ सकता हूँ ना। इट हैपेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो उसी तरीके से पाकिस्तान की बुरी वक्त है। कोई हम ऐसा ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान गरीबी में रहे, अंधकार में रहे और दुख दर्द में ही रहे तो हमें बड़ी खुशी होगी। ऐसा नहीं है, ये हमारी फिलॉसफी के अगेंस्ट में। दिस इज नॉट व्हाट मेक्स अस इंडियन। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुश रहे, स्वस्थ रहे, मगर क्या पाकिस्तान ये चाहता है? प्रश्न तो ये है। क्या कहे हैं राजनाथ सिंह जी ने अपनी कश्मीर की रैली में? उन्होंने यही कहा ना कि अगर आप हमसे अच्छे संबंध रखते, ठीक है ना, तो हमने कश्मीर को, मोदी जी ने $90,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 1 बिलियन जो डॉलर होता है वो 100 करोड़ रुपए होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है ना। 1 बिलियन डॉलर का 100 करोड़। अब आप सोचिए कि आप 6 बिलियन 7 बिलियन 700 करोड़, ठीक है ना। तो 7,000 करोड़ के लिए क्या अभी इस बेल आउट पैकेज के साथ क्या बोला है आईएमएफ ने? आप 1.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स को काटेंगे, कम करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप 6 मिनिस्ट्री कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। आप क्या करेंगे? बिल्कुल। भाई पैसा आदमी लेता है कि नौकरी क्रिएट करे। अगर वो पैसा लेके आपको नौकरियां बंद करनी है, मैं तो मना कर देता। मजीद टैक्स लगाएं, ये बोल रहे हैं। तो आप सोचिए, ये पैसा आप लेकर के आप अपने देश का भला कर रहे हो। अगर कोई पैसा आपको ये देके कहे फखर भाई, एज अ स्टेट आपका काम है जॉब्स क्रिएट करना। वन ऑफ द प्राइम पर्पस ऑफ द जॉब टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी इज थ्रू एम्प्लॉयमेंट। बाबा, आप कहें कि हम 1.5 लाख जॉब कट करेंगे, क्यों? मुझे $7 बिलियन दे दो। तो क्या करना है इस पैसे का? कहां जाएगा ये पैसा? $7 बिलियन 7,000 करोड़ हुआ, 90,000 करोड़ हम दे चुके हैं, यानी कि 100 से भी ज्यादा, 100 गुने से भी ज्यादा पैसा हम कश्मीर को दे चुके हैं। हम आपको नहीं दे सकते। इतना क्रेडिट लाइन हमने $7 बिलियन का बांग्लादेश के साथ खोल के रखा हुआ है कि जब चाहे मन करके ले लेना। तो